जब भी कहीं से उठेगा करबला फिर दोबारा बनेगा, क्योंकि जिंदा है सैयदों का घराना, जिंदा है सैयदों का घराना। करबला जा रहा हो मैना है वो बचपन का वादा निभाना, करबला जा रहा हो मैना। हाथों में या हुसैन सुनिएगा, है वो बचपन का वादा निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। है वो बचपन का वादा निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। है वो बचपन का वादा निभाना, का वादा निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। है वो बचपन का वादा निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। है यजीदो सिद्दीक़ को बचाना, है यजीदो सिद्दीक़ को बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। है यजीदो सिद्दीक़ को बचाना, बचाना, है यजीदो सिद्दीक़ को बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। और एक खूबसूरत शेर आप तमाम हज़रात के हवाले से मौला हुसैन फरमाते हैं, कोई शिकवा नहीं लब पे आया 3 दिन से अगरचे हूँ भूखा, 3 दिन से अगरचे हूँ भूखा, कोई शिकवा नहीं लब पे आया 3 दिन से अगरचे हूँ भूखा, कोई शिकवा नहीं लब पे आया, लब पे आया 3 दिन से अगरचे हूँ भूखा, कोई शिकवा नहीं लब पे आया 3 दिन से अगरचे हूँ भूखा। प्यास कर सर को कटाना, प्यास कर सर को कटाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। प्यास के सर को कटाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। और इस कलाम का सबसे मकबूल शेर सुनिएगा कि जुल्म जब भी कहीं से उठेगा करबला फिर दोबारा बनेगा। अगर शेर अच्छा हो तो ताई चाहता हूँ कि जुल्म जब भी कहीं से उठेगा करबला फिर दोबारा बनेगा, करबला फिर दोबारा बनेगा। जुल्म जब भी कहीं से उठेगा करबला फिर दोबारा बनेगा। जुल्म जब भी कहीं से उठेगा जुल्म जब भी कहीं से उठेगा करबला फिर दोबारा बनेगा। जुल्म जब भी कहीं से उठेगा करबला फिर दोबारा बनेगा,
क्योंकि जिंदा है सैयदों का घराना, जिंदा है सैयदों का घराना, करबला जा रहा हूँ मैं ना। हुजूर के दर वाले भी हमारे हैं और हुजूर के घर वाले भी हमारे हैं। कई ऐसी तंजीमें, ऐसी जमातें, ऐसी टीमें और ऐसे बरसाती मेंढक निकल आए हैं, कभी खानकाहियत का चोला पहनकर, कभी सिलसिलों के रंग पहनने के बाद आके कहते नहीं जी हजरत अमीर मुआविया को नहीं माना जाएगा, अहले बैत अतहार ही को माना जाएगा, फारूक आजम को नहीं माना जाएगा। और कुछ ऐसे भी दागदार बदबख्त नाबकार हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हुजूर के सहाबा ही को माना जाएगा, अहले बैत को नहीं माना जाएगा। सलाम करो बरेली के इमाम अहमद रजा को, कलम चलाया और एक लाइन में सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये बरेली वाले ने पढ़ाया सबक, न हुजूर के अहले बैत को छोड़ा जाएगा, न हुजूर के सहाबा को छोड़ा जाएगा। हुजूर के दर वाले भी हमारे हैं, हुजूर के घर वाले भी हमारे हैं। जिनका यही नजरिया है सिर्फ वही बोले। और मैं आपको बता दूं, मुझे जितने चाहिए हुसैन वाले चाहिए, कोई भी शिमरे लईन वाला नहीं चाहिए। वही बोले यहाँ बैठ के जिसकी माँ ने ये कह के दूध पिलाया है, मेरे लाल ये दूध पिला तुझे रखी हूं, लेकिन इसका असर मदीने वाले के लिए होना चाहिए। वही बोलेगा यहाँ पे। बाकी मैं आपसे बहुत ज्यादा जिद नहीं करूंगा, और जब मैं इंशाल्लाह अपनी रविश पे आ जाऊंगा तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर मतलब ही नहीं है। हज़रत तशरीफ फरमा, ये तमाम तर उलमा, सैफ रजा भाई और ये तमाम तर इल्म और हिकमत के दरख्शंदा सितारे बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ, ये हमारा भाई क्या नाम है, शहजाद साहब है ना, और इनकी पूरी कमेटी, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे। अल्लाह इस तमाम नौजवान कमेटी के एक एक अफराद को करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हज़रत अली के दर की खैरात अता फरमाए। वो लोगों, नबी के दर वाले भी हमारे लिए अहम हैं और नबी के घर वाले भी हमारे लिए अहम हैं। ये सबक याद रखिएगा। सिर्फ दुनिया को ये लोग सबक देते हैं कि जी माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, हज़रत अली का हक था खिलाफत पे, हज़रत अबू बकर उमर ने छीन लिया। तो मैं कहता हूँ वो तुम्हारा मौला इतना कमज़ोर होगा जिससे कोई कुर्सी छीन ले, हमारा मौला तो इतना मजबूत है कि बाएं हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। क्या बात है। तो हमारा मौला इतना मजबूत है, बाएं हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। आप बात करते हो कि हजरत अली ने मौलाए कायनात, हजरत उमर ने मौलाए कायनात का हक छीना। मुझे एक बात याद आ गई, मिंबर पे हजरत उमर फारूक आजम बैठे, छोटी उम्र है शहजादों की, आके आए शहजादे और आके हजरत उमर फारूक आजम से कहते हैं चचा उठिए। हजरत उमर मिंबर छोड़ के उठ गए, मिंबर छोड़ के कहने लगे बेटे मैं कहाँ जाऊं? कहने लगे वहां जाओ जहां तुम्हारे नाना का मिंबर हो। हजरत उमर कहने लगे मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है, मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। जब इतना सुना ना, कुछ देर सोचा, फरमाने लगे अच्छा नहीं है तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो फिर बैठ जाइए, फिर मेरे नाना के मिंबर पे बैठ जाइए। फिर हजरत उमर ने बैठ के मिंबर पे कहा था लोगों, अब किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है उमर से कुर्सी ले सके, इसलिए कि उठाने वाला भी अली का बेटा था, बैठाने वाला भी अली का बेटा है। ये तो इतना प्यार करते हैं, ये तो इतना प्यार करते हैं। और हमारे बीच में नए नए रंग के गेरुआ पहन के आएगा, पीलुआ पहन के आएगा और आके कहेगा माज़अल्लाह अमीर माफिया को नहीं माना जाएगा। हम बरेलवियों का अकीदा है हर सहाबी नबी, बोले हर सहाबी नबी, जोर से हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हम बरेलवियों का अकीदा है। और ऐसा कोई छचुंदर आ जाए ना, फिर मेरे खिलाफ तहरीरें लिखते हैं, पिलानी में करते हैं, कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। ओ भाई दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। है धोबी का कुत्ता ना घर का,
धोबी का कुत्ता ना घर का, कहावत तो सबको याद है माशाल्लाह, सारे बड़े बूढ़े बैठे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एक चौखट पकड़े आप, एक चौखट पकड़े। हम सुन्नियों का अकीदा है मेरे नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, मेरे नबी का उमर भी बेमिसाल है, मेरे नबी का गनी भी बेमिसाल है, मेरे नबी का अली भी बेमिसाल है। आप पढ़े हजरते उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन है ये? हजरते अबू सुफियान की बेटी, मेरे महबूब की ज़ौजा। मैं बहुत बड़ी बात बताने लगा, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। चलूं आगे? थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो थोड़ा सा जरा ये जो सामने वाले लोग बैठे ना, ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये मुझे समझ पा रहे हैं। बात अच्छी लगे तो फिर बोलना है सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा मेरे नबी की ज़ौजा, हजरत अमीर माविया की बहन, हजरत अबू सुफियान की बेटी। बहुत गौर से सुने, जब हबशा के लिए हिजरत की बारी आई तो ये हिजरत में सबसे पहले निकली। हिजरत में जब ये सफर में थी और रास्ते में एक दरख्त के नीचे कयाम किया ताकि कुछ खा पी लें, तवज्जो कीजिए, ताकि कुछ खा पी लें। कहते हैं कि जब बैठे तो सामने एक गिरजाघर था, उस गिरजाघर से एक राहिब निकला। रागिब ने इनको देखा, करीब आके कहने लगा कहां के रहने वाले हो? आपने फरमाया मक्का के रहने वाले हैं। कहने लगे कौन सा मक्का? क्या वही जो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का मक्का है? वही जिस जमीन पे काबा बना हुआ है? कहा हां। तो उसने कहा क्या आप मक्के में किसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को जानती हैं? बहुत गौर से सुनिएगा, क्या आप किसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को जानती हैं? हजरत उम्मे हबीबा कहती है वो तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कहने लगा ठहरिए, अंदर गया, एक दो तीन कागज उठा के लाया, उसमें सबसे पहले एक तस्वीर निकाली और दिखा के बोला ये इसको, इस तस्वीर को जानते हो? उम्मे हबीबा कहती ये तो मेरे महबूब की तस्वीर है, ये तो मेरे महबूब की तस्वीर है। फरमाने लगी तुम्हें कैसे मिली ये? उसने कहा तौरात ज़बूर इंजील में जो इनकी निशानियां बताई गई थी वो सारी निशानियां मैंने कागज पर उतारने की कोशिश की है, सारी निशानियां कागज पर उतारने की कोशिश की है। कहने लगा कि ऐसी ही तस्वीर है तुम्हारे महबूब की? कहा हां। फिर अंदर गया और दो कागज और ले, दो चीजें ऐसी लाया जिन पे दो तस्वीरें बनी थी। लेकिन जानते हो इन दोनों तस्वीरों का चेहरा नहीं था, पीठ थी, चेहरा नहीं था। उम्मे हबीबा कहती है ये कौन है? कहा हमारी किताबें कहती हैं एक को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे को उमर कहा जाता है, ये कौन है? तो उस रागिब ने कहा था उम्मे हबीबा ये जो उमर अबू बकर हैं, जब ये इस महबूब की झोली में आ जाएंगे तो फिर दीन का झंडा पूरी कायनात में लहराने लग जाएगा। गैरत नहीं आती है? नबी के अबू बकर उमर को भोंकते। और खुदा की कसम मैं बताऊं, सच्ची बात यह है अहले बैत से प्यार कैसे करना ये नबी के अबू बकर उमर ने बताया है, नबी के अबू बकर उमर ने बताया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने गली में से आ रहे हैं, कंधे पे शहजादे हसन बैठे। बेटे किसके हैं हसन? मौला अली के बेटे। कंधे पे किसके बैठे? हजरत अबू बकर सिद्दीक के। कहते हैं इनमें नाराजगियां थी, इख्तलाफात थे। मैं तो कहता हूं तारीख का ये फर्क पलटो, हजरत अली के रिश्ते का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। हजरत फातिमा से रिश्ते का मशवरा हजरत उमर ने दिया।
और जहेज में जो माल आया अबू बकर ने दिया, निकाह में जो खर्च आया था उस्मान गनी ने दिया था। ये तो इतना प्यार करते थे और ये दलाल आकर के हमें लड़ाते हैं कि इनको अबू बकर ने हक मारा, इनका उमर ने हक मारा, इनको तकलीफ की है अली को, इसने इसको तकलीफ की है। गैरत कर, उनको किसी से तकलीफ नहीं थी, अलबत्ता तुझे सुन्नियत से तकलीफ है, मसलक आला हजरत से तकलीफ है। तेरा कलेजा फटता है जब तेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं। मैं कहता हूं अगर चूल्हा जलाना है तो सहाबा को ना लड़ा, अहले बैत को ना लड़ा। अगर चूल्हा जलाना है बरेली वाले की चौखट पे जा और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बचा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत यारे गारे मुस्तफा। बरेलवियो, तुमसे गुजारिश है, अगर कोई आला हजरत के नजरिए के खिलाफ बात करे तो फिर चोला ना देखना, हाथ वाला झोला ना देखना, ये मत देखना ये नौला कहां का है, बस ये देखना नजरिया किस कूड़े से उठा के लाया है। सच्ची बात है भाई, हमारी कौम अक्सर खानकाही लोगों के पीछे है, तो खानकाही लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कौम को सिराते मुस्तकीम पे लेके चले, सिराते मुस्तकीम पे लेके चले। और मसला के आला हजरत यही है। हजरत अबू बकर के कंधे पे हजरत इमाम हसन है। इमाम हसन, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन हो यार, कंधे पे लिए घूम रहे हो। फरमाने लगे मैंने अपने नबी को इनको कंधे पे बैठाए देखा है। अबू बकर के कांधे नबी के कांधे से अफजल नहीं। अगर ये हसन नबी के कंधे पे बैठ सकता है तो अबू बकर के कंधे पे बदरजे औला बैठ सकता है। हाँ, ये इश्क था खुदा की कसम, और ये इश्क ही था। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इश्क है, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इश्क है। मेरे इमाम ने क्या कहा है, इश्क तेरे सदके। जो बरेलवी है वही बोले है, इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। मेरे अक्सर नौजवान कोई मुंबई, कोई पूना, कोई महाराष्ट्र, इधर उधर काम करते हैं। हर तरह का बंदा तुम्हें मिलता होगा। आज के जलसे से ना अगरबत्ती या मोमबत्ती नहीं, एटम बम बन के जाना है, फुलझड़ी नहीं बनना है, मसलक आला हजरत का बम बन के जाना है। अगर राफसी करीब आ जाए तो फट जाना, खारजी करीब आ जाए तब भी फट जाना, और बताना लिमिट में रहना। बरेली वाले हैं, ये मत देखना मजदूरी करता है, ये मत देखना कारीगर है, ये मत देख के कपड़े सिलता है, ये देख लुकमे किसकी चौखट के खाता है। एक एक नौजवान मेरी बात कान खोल के सुने, ताकि कोई तुम्हारा अकीदा ना चुरा सके, कोई अकीदा ना चुरा सके। माज़अल्लाह मिंबरों से गाली दी जाती है, कहते हैं अबू बकर जहन्नमी है, माज़अल्लाह। खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए। अगर अबू बकर जहन्नमी होता मेरे नबी के पहलू में कभी ना लेटा होता, कभी ना लेटा होता। उमर गलत होता तो नबी के कदमों में कभी ना होता। ये कुर्बत बता रही है, नबी ने न जिंदगी में अलग किया है, न विशाल के बाद अलग किया है। कुछ तो अच्छा किया होगा ना, कुछ तो अच्छा किया होगा। मैं बात कर रहा था इश्क सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है।